हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड मैं आई हूँ आज आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको बहुत ही हेल्प देने वाली है आपके सीटेट एग्जामिनेशन में। और मेरा आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिया हुआ था और इस लॉ से आपको आपके एग्जामिनेशन में अब तो 2 to 3 मार्क्स आराम से आने वाले हैं, क्योंकि ये लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से हमेशा हर पेपर में, चाहे वो सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर सीटेट का पेपर 2 हो, इन दोनों ही पेपर्स में सिर्फ इस एक लॉ से आपको 2 to 3 मार्क्स आपके जरूर स्कोर हो सकते हैं। और ये जो लॉ है ये जो हमारे लॉज होते हैं, थ्योरीज हैं हमारे लर्निंग को लेकर, उनमें से ही दिस इज वन ऑफ देम। तो चलिए, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है लॉज को लेकर, जो थ्योरीज को लेकर, जो लर्निंग की थ्योरीज हैं। तो आज मेरा सबसे पहली थ्योरी जो मैं करवाने वाली हूँ वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है, मैंने लिखा हुआ है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक साहब क्या थे? जो थॉर्नडाइक है ये थे हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये अमेरिका के निवासी थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक साहब। और नेक्स्ट इनके बारे में क्या जानने वाली बात है कि ये एक बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट मीन्स व्यवहारवादी थे। जैसे अगर आप बात करें पियाजे की तो वो रचनावादी थे, वैसे ही जो थॉर्नडाइक हैं ये थॉर्नडाइक साहब हमारे व्यवहारवादी थे। ठीक है। और इनके सिद्धांत, इनके लॉ, कौन सी थ्योरी उन्होंने दी थी लर्निंग को लेकर, वो हम समझते हैं। तो इनकी जो लर्निंग की थ्योरी है इसे हम कहते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और सेम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम इनके सिद्धांत को कहते हैं। और साथ ही साथ इनके लॉ का एक दूसरा नाम भी है। आप लॉज के नेम को लेकर मत कंफ्यूज होइएगा। जो ये थ्योरी है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड लर्निंग एरर थ्योरी, इसी को हम एक सेकंड नेम से भी जानते हैं, वह एस आर थ्योरी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एस आर थ्योरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एस आर थ्योरी किसने दी, तो वो आप बताएंगे थॉर्नडाइक साहब ने दी। और अभी आप सोचेंगे कि ये एस आर होता क्या है। तो एस आर मीन्स एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं एस आर थ्योरी। ये है इसका, आप इसको ब्रीफ में एस आर थ्योरी बोलते हो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत, थ्योरी। ओके, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना थ्योरी दी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी या फिर प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया क्या था, वो मेन चीज समझने की ये है हमारी। तो चलिए समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक बिल्ली पर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है भूखी बिल्ली, तो इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली, उन्होंने बिल्ली को खाने को नहीं दिया कुछ दिनों तक, ताकि बिल्ली की भूख जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और भूखी बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, पिंजरा जो ऐसे, उसमें एक लॉक लगा हुआ था, लीवर था, जो ऐसे आपने देखा होगा कोई कोई लॉक होता है कि उस पर अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं तो लॉक खुल जाता है। सेम इसी टाइप का एक उन्होंने पिंजरा बनवाया और बिल्ली को उस पिंजरे के अंदर रख दिया, भूखी बिल्ली को। और क्या किया, पिंजरे के बाहर उन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया। क्यों? क्योंकि जो मछली की गंध आएगी, मछली की गंध आती है, आप लोगों ने जिसको नॉनवेज पसंद रहा होगा, आप लोग देखते हो कि अगर फिश फ्राई हो रही होती है तो इसकी गंध बहुत जगह फैल जाती है और जो जो फिश लवर्स होते हैं उनके मुंह से पानी आने लगता है। तो सेम वे में क्या हुआ, इन्होंने पिंजरे, जो बिल्ली भूखी थी उसके पिंजरे में बंद करके और पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया ताकि उस मछली की गंध जो है वो बिल्ली तक पहुंच सके। अब बिल्ली परेशान, क्यों? क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है, प्लस उसे भूख भी लगी हुई है। लेकिन क्या है, मछली की गंध भी उसे आ रही है कि मछली सामने रखी हुई है, बट वो उसे खा नहीं पा रही है। तो अब सोचिए, अगर आप बिल्ली की जगह आप अपने आप को खुद रख कर देखिए, अगर ऐसा केस हो कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई हो, लेकिन आपको किसी ने एक पिंजरे में बंद कर दिया और आपके सामने कुछ बहुत बढ़िया, पिंजरे के बाहर कुछ बहुत टेस्टी यम्मी सा रखा हुआ है खाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप पूरी कोशिश करोगे कि उस पिंजरे को कैसे खोल दें। तो सेम यही चीज बिल्ली भी कर रही थी। बिल्ली लगातार कोशिश कर रही थी कि वो कैसे पिंजरे से बाहर पहुंच जाए। और उसके लिए प्रयास में उसने क्या किया, बहुत बार उसने अपने पंजे मारे, लीवर था लॉक खुलने वाला, उसके आसपास बहुत जगह उसने पंजे झपट्टे मारे। बिल्ली झपट्टे मारती हैं, तो क्या करे, बिल्ली हर जगह झपट्टे मारे तो पंजे से ठोक रही है। गलती से एक बार उसका पंजा लग गया लीवर पे,
यानी किस लीवर पे? जिस लीवर से लॉक खुल जाता है। अब क्या हुआ, उस लीवर पे पंजा लगते ही वो पिंजरा खुल गया और क्या हुआ, बिल्ली भागी बाहर मछली का टुकड़ा खाने के लिए। बाहर पहुंचती है, मछली खाती है और बहुत खुश हो जाती है कि चलिए वाह, मजा आ गया मछली खाकर। पर थॉर्नडाइक साहब इतने पर नहीं माने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बिल्ली को 2 दिन भूखा रखा, फिर सेम चीज की, बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया और बाहर मछली का टुकड़ा, सेम वही प्रोसेस को रिपीट कर दिया। अब जो बिल्ली थी उसमें, वो क्या, वो फिर परेशान कि उसे भूख लगी और मछली बाहर रखी हुई है। उसने फिर बार बार कोशिश की पिंजरे को खोलने की, इधर उधर झपट्टे मारे, तो इस बार उसने थोड़े से कम समय में ही क्या किया, पिंजरे को खोल लिया। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि पिछले अनुभव में उसने दिया होता है कि वो ऐसे लगातार मार रही होती है इधर उधर, उससे पिंजरा खुल जाता है। तो बिल्ली के कहीं ना कहीं माइंड में ये बात होगी कि अगर मैं ऐसे ऐसे मारती रहूंगी तो पिंजरा खुल जाएगा। तो इस बार बिल्ली ने थोड़ा सा कम टाइम लिया पिंजरे को खोलने के लिए। बिल्ली का पंजा फिर से लीवर पे पड़ जाता है और वो पिंजरे से बाहर आती है, मछली खा लेती है। फिर थॉर्नडाइक ने इसी सेम प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया। कितनी बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, जब तक कि बिल्ली ये ना समझ गई। बिल्ली क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया, बार बार जैसे झपट्टे मारते हुए बिल्ली समझ गई कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा जगह है जहां पर वो पंजा मारेगी और पिंजरा खुल जाएगा। बिल्ली अब इतने बार ये प्रैक्टिस कर चुकी थी, इतने बार वो अभ्यास कर चुकी थी, पिंजरे से बाहर आने की कोशिश में वो बार बार पंजे मारते और एक जगह था, यानी कि वो लीवर ही था जहां पर उसका पंजा अगर पड़ा तो पिंजरा खुल जाएगा। बिल्ली ने इतने बार ये अटेम्प्ट कर लिया, इतने बार कोशिश कर ली कि अब वो समझ चुकी थी कि वो लॉक कहाँ पर, वो कौन सा लीवर है जिस पर मुझे पंजा मारना है और ये पिंजरा खुल जाएगा। अब बिल्ली समझ चुकी थी और इसलिए एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे ही थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर मछली का टुकड़ा का, बिल्ली ने एक भी गलत प्रयास नहीं किया। उसने तुरंत लीवर पे पंजा मारा, पिंजरा खुला और बिल्ली जाकर मछली को खा ली। तो ये था हमारे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने क्या प्रूफ किया? उन्होंने प्रूफ किया कि अभ्यास का नियम, यानी कि अगर हम बार बार, इससे थॉर्नडाइक साहब ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम काम देते हैं तो बच्चे को आप लगातार उसको करने दीजिए। बच्चा एक बार गलती करेगा, फिर उसे करने दीजिए, वो बार बार गलतियों से सीखेगा। यानी उनकी गलतियों को आप ऐसे मत सोचिए कि बच्चा गलत कर रहा है तो उसे हेल्प कर दीजिए, उसे वो काम मत दीजिए, ऐसा आप नहीं करिए। आप बच्चों को छोड़िए कि वो इतनी बार उसको प्रैक्टिस करते जाएं, बच्चे इतना अभ्यास कर ले उस चीज़ को कि वो आगे समझ जाए कि हाँ, उनको एक टाइम ऐसा आ जाएगा बच्चे खुद से वो समझने लगेंगे, उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, उसका सोल्यूशन बच्चे खुद से निकाल लेंगे। यानी कि बच्चे अपने गलतियों से सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी गलतियां सुधरती जाती हैं। ये थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर। यानी कि बार बार आप ट्रायल करेंगे, गलतियां होंगी, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप एक बार में परफेक्ट बन जाओगे। यानी कि अपनी गलतियों से आप सुधारते जाओगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप कोई गलती करोगे ही नहीं, आप बिल्कुल परफेक्टली उस काम को करोगे। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट ओवरऑल। और अब इस थ्योरी को लेकर इन्होंने कुछ नियम दिए थे, कुछ रूल्स दिए उन्होंने, थॉर्नडाइक साहब ने। अब इन्होंने सीखने के सिद्धांत यानी कि लर्निंग के कुछ रूल्स दिए। तो उन्होंने दिए थे 2 टाइप्स ऑफ लॉ। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी लॉस। यानी कि प्राइमरी अगर हम बोलते हैं तो मुख्य नियम, और सेकेंडरी को अगर हिंदी में बोलते हैं तो गौड़ नियम। तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने प्राइमरी नियम यानी कि मुख्य नियम दिए थे उन्होंने 3, और गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी रूल्स उन्होंने दिए थे 5। अब वो कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ 1 बाय 1। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सीखने के मुख्य तीन नियम में था इनका। सबसे पहले तत्परता का नियम यानी रेडीनेस। तत्परता का नियम यानी कि बच्चे अगर तैयार है कुछ नया सीखने के लिए, बच्चा अगर तैयार ही नहीं है, उसका मन बच्चे का मन अभी रील्स बनाने का है, बच्चा उसमें लगा हुआ है और आप उसे जबरदस्ती बैठाकर पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, बच्चे की लर्निंग नहीं होगी, बच्चा वहां पर नहीं सीखेगा। बच्चा तभी सीखेगा जब वो खुद से रेडी है सीखने के लिए, बच्चे का मन है सीखने का, तब वो ज़्यादा सीख पाएगा। आप ज़बरदस्ती के बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। तो इसलिए हमें सिखाने से पहले यानी कि लर्निंग से पहले हमें बच्चों को रेडी करना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे थॉर्नडाइक का सबसे एक इम्पॉर्टेंट ये रूल है, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। बच्चों को रेडी करना पड़ता है सीखने के लिए, तब हम बच्चों को सिखाएंगे। अगर बच्चे रेडी नहीं है सीखने के लिए तो उनकी लर्निंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। ये हमारा फर्स्ट नियम था। सेकंड है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ
प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। तो इनका जो मुख्य ये एक्सपेरिमेंट ही है, यही था प्रैक्टिस का, कि बार बार प्रैक्टिस करने से बच्चे सीखते हैं। यही इनका सेकंड लॉ है, अभ्यास का नियम। यानी कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे एक बार मिस्टेक होगी, 2 बार मिस्टेक होगी, 3 बार मिस्टेक होगी, बट क्या होगा, अभ्यास करते करते वो बच्चा क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उस काम को करने के लिए। तो ये है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इस नियम के अनुसार आप बच्चों को अभ्यास करने के मौके दीजिए, बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होने लग जाए। थर्ड है परिणाम व प्रभाव का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ये समझेंगे हम। तो परिणाम व प्रभाव का नियम, यानी कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, आप कोई काम करते हो, जैसे आप फैमिली, आप घर पे ले लो, आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई ड्राइंग ही की, मान लीजिए आपने ड्राइंग की, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाया आपने। अब फैमिली मेंबर्स ने क्या किया, कहा कि अरे क्या बकवास बनाए हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी पेंटिंग है, तो क्लास एलकेजी की पेंटिंग लग रही है। अगर आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, तो क्या वो बच्चे के मन पर निगेटिव पड़ेगा, और बच्चा उस काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बच्चा सोचेगा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं ये काम नहीं करूँगा। वहीं पर अगर आप बच्चा पेंटिंग लेकर आया आपके पास, आपने देखा और आपने फैमिली मेंबर्स ने उसको बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत बड़ाई कर दी, बहुत प्रशंसा की, अरे वाह बेटा तुमने क्या पेंटिंग बनाई है, गजब, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अगर बच्चे को आपने क्या किया, बहुत मोटिवेट कर दिया, बहुत उस बच्चे के अंदर क्या आएगा, उस चीज़ को इंटरेस्ट आएगा, अरे वाह मेरी बड़ाई हुई है, यानी कि पॉजिटिव लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो बच्चे उस काम को अब और मन से करेंगे। ठीक है, ये था हमारे प्रभाव के नियम, यानी कि कैसे रिजल्ट हमें मिल रहा है उसका इफेक्ट भी हम पर पड़ता है, और बच्चे को कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। और क्या होता है, बच्चे उस काम को करने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स का कोई सम कर रहे हो, मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे आता है, अगर हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर वो सॉल्व होने लगता है, तो हमें और इंटरेस्ट आता है कि अरे वाह जल्दी करें। और जहाँ एक दो क्वेश्चन नहीं आए, क्या होता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, अरे ये तो हमारे बस का है ही नहीं। तो यही चीज़ है, प्रभाव का नियम बहुत ज़्यादा पड़ता है हम पे। और एक बार मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भूखी बिल्ली थी, यानी कि उद्दीपन थी, उद्दीपन का काम कर रही थी हमारी भूखी बिल्ली, और रिस्पॉन्स था हमारा कि जो बिल्ली झपट्टे मार रही थी वो था हमारा रिस्पॉन्स। ये मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब है यहाँ पर गॉड नियम, यानी कि सेकेंडरी लॉज हमारे क्या क्या है, जो 3 मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम व प्रभाव का नियम, ये मैंने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट है गॉड नियम, यानी कि सेकेंडरी लॉज, और ये होते हैं 5। अब ये 5 लॉज कौन कौन से हैं ये हम समझेंगे। 5 लॉज है हमारी, फर्स्ट है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये आपका जो सेम जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे बिल्ली ने क्या किया था, वहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए उसने, बहु बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारे प्रयास उसने किए, बहुत बार पंजे मारे पर एक बार लीवर पर लगता था। ऐसे क्या होगा, बहुत बार अगर हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उससे हम बच्चे को ज़्यादा सिखा सकते हैं, बच्चा इस प्रोसेस से ज़्यादा सीख सकता है, हमें बहुत सारे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। अब आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि आप बच्चे को एक बार में बहुत सारा काम मत दीजिए, आप क्या करिए, बच्चे को पार्ट पार्ट में करने के दीजिए। मान लीजिए अगर एक चैप्टर है और वो चैप्टर बहुत बड़ा है, अब आपने अगर एक ही बार सोचा कि हम इस चैप्टर को तो आज खत्म करके ही रहेंगे, बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि इतना बड़ा चैप्टर हम कैसे कर पाएंगे। या फिर आप बच्चे को कुछ लर्न करने के लिए देते हो, मान लीजिए 10 पेजेस हैं और आपको बच्चे को लर्न करने के लिए बोलना है। अब आप इकट्ठे अगर आप 10 पेजेस बच्चों को बोल दो लर्न करने के लिए, तो क्या होगा, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा कि कैसे बच्चे 10 पेजेस लर्न करें। लेकिन वही आप क्या करोगे, आपने 2 पेजेस के पार्ट कर दिए, या फिर 1 पेज के पार्ट कर दिए कि आपको 10 डेज में इसमें लर्न करना है, या फिर 2 पेजेस के पार्ट करके आपको उसे 5 डेज में लर्न कराते हो। ठीक है, ये बच्चों के लिए फीजिबल होगा, ये ईजी वे होगा बच्चों को लर्न करने का, बच्चे भी इससे अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। तो ये होता है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि हमें पार्ट पार्ट में बच्चों को काम देना चाहिए। लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, पार्टीशन करना चाहिए वर्क का, किसी भी जटिल कार्य को, जटिल आप कह सकते हो, यानी कि बहुत टफ वर्क नहीं देना चाहिए बच्चों को, पार्ट पार्ट वाइज करा के वर्क देना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा सादृश्य अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। अब सादृश्य, ये जो वर्ड है सादृश्य, सादृश्य का मतलब क्या होता है, सादृश्य का मतलब समझिए कि सादृश्य होता है कि जैसा जो दृश्य आपके आपके सामने पहले भी आ चुका हो, जैसे कोई इंसिडेंट आपके साथ पहले भी हो चुका है और अब आपके सामने फिर से वही सेम सिचुएशन फिर से आ गई आपके सामने, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर, इसे हम बोलते हैं सादृश्य। और आप क्या करोगे, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम थी वो आपके सामने पहले भी आ चुकी थी,
और अब सेम प्रॉब्लम फिर से आ गई है, तो आप क्या करोगे वहाँ पर? आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, यानी कि जब उस टाइम आप प्रॉब्लम में थे तो उस टाइम आपने क्या स्टेप्स लिए थे, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आए थे, आप अपने उस एक्सपीरियंस को अब इस सिचुएशन में भी आप उसे यूज करोगे। तो इसे हम बोलते हैं सादृश्यता का नियम, यानी कि अपने पिछले अनुभवों से रिलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये था हमारा सादृश्यता का नियम। फोर्थ हमारा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिपोजिशन। यानी कि ये भी हमारा ऐसे ऊपर वाले जो ये नियम है इसी के तहत होता है, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिपोजिशन। फिफ्थ है हमारा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह यूज करना। यानी कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण, आपने जो चीजें पहले सीखी हुई हैं, ठीक है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि जो चीज़ें आपने पहले सीखी हैं अब उन चीज़ों को आप न्यू सिचुएशन में भी उसको भी लगा रहे हो, उससे भी ऐड ऑन कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और फिर आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जा रहे हो, आपकी लर्निंग हो पा रही है। यानी कि आपके जो पहले के एक्सपीरियंसेस थे उसको भी आप ऐड कर रहे हो, उससे नए एक्सपीरियंसेस बना रहे हो, नए आइडियाज़ बना रहे हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये हम बोलते हैं इसे साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये थे हमारे जो का पूरा थ्योरी था। ये थ्योरी मैंने आज यहाँ पर कवर कर दी है। अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं उसका अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये था थॉर्नडाइक का पूरी थ्योरी। अब नेक्स्ट हम थ्योरी करेंगे कल। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।